हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की आप सब पर कृपा बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, 2 वीडियो मैंने रिएक्शन वीडियो डाले हैं। तो आप सब ने वो चेक इन किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ा क्लियर कट कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं रिएक्शन देती हूँ वो मेरी अपनी आंखों देखी होती है, यानी कि मैं जो वीडियो में देख रही हूँ, जो वो बातचीत करे उसके आधार पर होती है। मेरी किसी से कोई पर्सनल बातचीत नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती, ना मैं अंशु को जानती हूँ, ना मैं सचिन को जानती हूँ। मैं इन्हें देखती हूँ और इनके वीडियो पर मैं रिएक्ट करती हूँ। तो कोई ये समझने की गलती ना करे कि इनमें से किसी को मैं जानती हूँ या मेरी फ़ोन पर बातचीत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बात करेंगे आज अप्सरा मॉम का वीडियो आया था। अप्सरा मॉम वाले वीडियो पर मैंने रिएक्शन दे दिया है। उस वीडियो के बाद अंशु का वीडियो आया था। अब हम बात करेंगे अंशु के उसी वीडियो की, क्योंकि उस वीडियो में अंशु ने बहुत सारी बातें की अप्सरा मॉम को लेकर की है। उसने कहीं ना कहीं अपना सिंपैथी कार्ड जो है एक बार फिर से खेलना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि अंशु गलत है, लेकिन अंशु जिस तरह से बैकफुट पर आती है, आप पहले तो जंग का मैदान तैयार करते हो और उसके बाद जब जंग शुरू हो जाती है तो आप एकदम किनारे पर आके ये बोलते हो कि हे भगवान, ये तो इन्होंने जंग शुरू कर दी, मैंने तो बातचीत करने के लिए बोला था, मैंने कहा था कि बातचीत से मामला सुलटा लिया जाए, लेकिन ये तो लड़ाई झगड़े पर आ गए, बंदूकें निकाल ली इन्होंने। तो ऐसा नहीं होता अंशु। जब आप लड़ाई के लिए मैदान तैयार करते हो ना, तो फिर आपको इस तरह के इमोशनल गेम नहीं खेलने चाहिए। और अगर आपको इमोशनल गेम ही खेलना था तो वो स्टार्टिंग में खेलते, जबकि स्टार्टिंग में आप जिस तरह की बातें कर रहे थे, स्वाहा, इस तरह की बातें कर रहे थे ना, वो लोगों को बहुत बुरा लगा है। और आपकी उस बात ने ज्वाला को भड़काने का काम किया और वहीं से जो है लोग आप पर भड़के हैं। लोगों को तकलीफ हुई है कि आपने इस तरह से एक परिवार को स्वाहा कहने की हिम्मत कैसे की है। तो चलो अब वीडियो को आगे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सबको लग सकता है कि शायद मैं अंशु के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंशु के कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे भी लगे, कुछ पॉइंट्स मुझे अप्सरा मॉम का भी अच्छा लगा। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, क्योंकि हम कोई पीआर टीम तो है नहीं जो हम किसी एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन कोई गलत हुआ तो पूरा का पूरा हो सकता है उस पर भी बन जाए वीडियो, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यहाँ पे जो भी हार्डकोर फैन हो ना, वो थोड़ा संभल के रहिएगा। यहाँ ये मत सोचिएगा कि अगर मैं अंशु का पक्ष ले रही हूँ तो मैं अप्सरा मॉम के बारे में नहीं बोलूँगी, है ना, अप्सरा मॉम को गाली दूंगी, या फिर अप्सरा मॉम का पक्ष ले रही हूँ तो अंशु को जो है वो ट्रोल करूँगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो जहाँ सही होगा वहाँ उसको बोला जाएगा। अब सबसे पहले अंशु ने जो है अपने वीडियो की शुरुआत की कि मैं यही कहूँगी कि अगर अप्सरा मॉम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है तो एक बार बोल दे। अगर मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो एक बार बोल देना, बोल के बात खत्म करें, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो ये अप्सरा मॉम के मुंह से सुनना चाहती हैं अंशु। अब अंशु ने बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने जो है ये बात की कि मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में ना लेकर आओ। 13 तारीख को 13 जुलाई को मेरी माँ का जन्मदिन था, लेकिन मैंने उनके नाम पर व्यूज़ नहीं कमाए। तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। मैंने अंशु की जितनी भी वीडियो देखी है, हो सकता है मेरी नज़रों से 5-6 वीडियो स्किप कर गई हो, ना दिखी हो, कई बार होता है बिजी होते हो नहीं देख पाते, लेकिन मैंने कभी भी अंशु को अपने माँ बाप के नाम पर व्यूज़ बटोरते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा उसे कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ बटोरते हुए देखा है, लेकिन अपने माँ बाप के जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर जो है वो कलेश करते, उनके नाम पर कार्ड खेलते, ये नहीं देखा है। दूसरी चीज़ जो है, अप्सरा मॉम को भी अब अंशु के माँ बाप के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में बात करके उसको बार बार उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जताने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी मत जताओ। और दूसरी तरफ अंशु बार बार बोल रही है कि मेरे पति ने तो धमकाने की कोशिश ही नहीं की, मेरे पति ने तो अप्सरा मॉम के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने अप्सरा मॉम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा। आपने उनकी बहू के बारे में बहुत कुछ कहा। लोगों को पता है कहाँ से ज़्यादा बुरा लगा, जब उनकी बहू यानी कि मनीषा के बारे में बोला गया। और मनीषा के बारे में जब तक आप बोल रहे थे तब तक फिर भी ठीक था,
लेकिन जैसे ही जूली आंटी के मुंह से लोगों ने मनीषा के बारे में सुना, जैसे ही जूली आंटी और आपके पति को एक साथ देखा और वहाँ पर मनीषा के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणी की गई, तो पूजा के बारे में बहुत गंदी गंदी टिप्पणी की गई, वहाँ पर लोगों का गुस्सा आपके प्रति फूटा है और वहाँ पर लोग जो हैं आपके एकदम अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी आपको ये कहने का हक नहीं है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। यहाँ पर स्वैगी सिंह की माता जी हैं जूली जी, वो उनको अधिकार ही नहीं है कि वो किसी के चरित्र पर सवाल उठाएं, है ना। तो उन्होंने जो चरित्र पर सवाल उठाया उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। उसके बाद लोगों ने अंशु को भी ट्रोल करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि ये सारे अंशु के कहने पर हुआ है, वरना किसी को कुत्ते ने काटा है क्या जो जाएगा किसी के फंक्शन में बोलेगा किसी तीसरे के बारे में? ऐसे लोग कम होते हैं, नहीं होते ऐसे लोग। किसी को किसी के फड्डे में पड़ने की कोई मंशा नहीं होती। लेकिन जूली आंटी ने बोला तो जूली आंटी ट्रोल हुई। जूली आंटी के साथ बेचारे स्वैगी सिंह राजपूत के भी मूछे जो हैं वो जो ताव लगा रहे थे वो थोड़ा सा नीचे चला गया, मतलब इज्जत मटिया मेट हो गई। पता चल गया कि स्वैगी सिंह राजपूत भाई तुम्हें कितना है दम है, आ देखे ज़रा किसमें कितना है दम। तो हवा हो गई टाइट। अब भले ही कितने लीपा पोती करते रहो, लेकिन लीपा पोती करने से जो ज़ुबान से निकली बात होती है ना वो इंसान भूलता नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ होगा, आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन आपके साथ किसी ने भी आपके कैरेक्टर को लेकर सवाल नहीं उठाया। हाँ, अब अगर कोई उठाए, आगे उठाए, आपके कैरेक्टर को लेकर सवाल करे तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अभी तक राज परिवार की तरफ से आपके कैरेक्टर को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था। हमेशा यही कहा गया कि हाँ वो मेरी छोटी बेटी है, खासकर अप्सरा मॉम ने। राज परिवार में आपको जो है वो कभी भी मनीषा पसंद नहीं करती। मैंने मनीषा को हमेशा देखा, वो आपको पसंद नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेआम मनीषा की बेइज्जती करेंगे। जो भी सोशल मीडिया पर आएगा और सोशल मीडिया पर चीज़ें दिखाई जाएंगी उसी के आधार पर बोला जाएगा। आपको अगर मनीषा नहीं पसंद थी, आप बंद कमरे में बात कर लीजिए किसी से, मनीषा की लाखों बुराई कर लीजिए, जब तक वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन कैमरे के सामने जैसे ही बुली किया गया, मनीषा के बारे में बोला गया, गलत बातें बोली गई, वैसे ही हर एक इंसान ने स्टैंड लिया है। क्यों? क्योंकि बात चरित्र की हुई है और औरतों के चरित्र पर बात जब जब होगी तो हर एक रिएक्शन चैनल वाली खड़ी होगी। याद होगा ना, सचिन ने जब नेहा पर आरोप लगाए थे तो सचिन को गालियां पड़ रही थी, नेहा को कोई कुछ नहीं कह रहा था। बहुत कम लोग थे जो नेहा को गालियां दे रहे थे, वरना सचिन को ही लताड़ पड़ रही थी, सचिन को ही धोया जा रहा था, सचिन की ही थू थू हो रही थी हर तरफ से। हर रिएक्शन चैनल वाली सचिन को थू थू कर रही थी। आज भी सचिन को नेहा के नाम पर थू थू करने को मिलता है। हर रिएक्शन चैनल वाली आज भी अगर नेहा से जुड़ी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो सचिन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। तो उस केस में भी सारे रिएक्शन वाले औरतों का सम्मान कर रहे थे, औरतों की इज्जत की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी औरतों की इज्जत की बात होगी, मनीषा की इज्जत पर बात आएगी तो हम सब अगेंस्ट हो ही जाएंगे। दूसरी चीज़ जो अंशु ने बोला है कि मेरे पति ने कोई भी जो है वो धमकी देने की कोशिश नहीं की, तो अंशु रानी दो लाइव आए थे आप, अब आप मुकर जाओ अलग बात है, लेकिन 2 लाइव आए थे जिसमें आपके पति ने बहुत कुछ बोला था। एक लाइव में फिर भी उन्होंने तमीज़ में बात की थी। उस लाइव को आपने दोनों लाइव डिलीट कर दी है ना, जबकि बहुत कुछ बोला गया था, धमकी दी गई थी। भोजपुरी में बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा क्या? सारी बातें सबको समझ में आती हैं। तो अब जो चीज़ बोल दिया सो बोल दिया। अब बोले हो कि हाँ मेरे पति ने बोल दिया लेकिन मुझे गिल्ट है इस बात का, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। आप ये बोल के मामला ख़त्म कर सकते हो, पर ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पति ने कुछ नहीं बोला, मेरे पति को खामखा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो है माफ़ कीजिएगा, अंशु ने रंजना की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि रंजना की प्रेगनेंसी फेक थी, अपेंडिक्स का इलाज करवाया गया था, रंजना को जो है वो मिसकैरेज नहीं हुआ था। रंजना की प्रेगनेंसी पहले ठीक थी, लेकिन बाद में जिस तरह से दिखाया गया वो सारा फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, फेक चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई थी, ऑडियंस को पागल बनाया गया था।
तो जिस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बोल रहे हो, मिसकैरेज को लेकर बोल रहे हो कि मेरे मिसकैरेज को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक आप वैसे ही रंजना के मिसकैरेज को लेकर भी गलत चीज़ें सामने लाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरों के साथ भी मत करो। अप्सरा मॉम को मैंने जलील होकर भी इज्जत दिलवाई, अप्सरा मॉम को मैंने जलील होकर भी इज्जत दिलवाई, ये अंशु ने कहा है। लेकिन मैं एक सवाल ये करूँगी कि अप्सरा मॉम ने आपके लिए ज़रा इतना सा भी किया, हेल्प की, इतनी सी हेल्प की, रत्ती भर, एकदम चुटकी भर हेल्प की, तो आपके परिवार में कौन था ऐसा जो उन्हें जलील कर रहा था? कौन था? और किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि कोई किसी के मायके वालों को जलील कर सके? आपने इज्जत दिलवाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कौन है ऐसा? नाम बताते आप। मेरे मरे हुए माँ बाप अप्सरा मॉम के साथ अपने खर्चे पर गए थे। अप्सरा मॉम ने बोला था ना कि मैं लेके गई थी, मेरे साथ गए थे कांवड़ लेके, तो उसी पर अंशु ने ये बात बोली है कि मेरे मरे हुए माँ बाप अपने खर्चे पर गए थे। तो ठीक है, अपने खर्चे पर ही गए होंगे, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं और ना बोलना चाहते हैं। अप्सरा मॉम को भी इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। गनीमत रहेगी कि अप्सरा मॉम भी चुपचाप रहे। मैंने अपने माँ बाप के नाम पर कभी व्यूज़ नहीं कमाए। हाँ, आप सब ने मेरा साथ दिया, लेकिन अब जता क्यों रहे हो? अंजू ने बोला है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे बहुत ज़रूरत थी, तब राज परिवार मेरे साथ था, लेकिन अब जता क्यों रहे हो? सही बात है, क्यों जता रहे हो? अप्सरा मॉम क्यों जता रहे हो? आपने जो करना था वो कर दिया, अब आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जताओ मत। जता जता के किसी के ऊपर ना ऐसा मत करो कि उसको अपने एहसानों तले दबा दो। वो इंसान हमेशा दबा रहे, कुचला रहे कि नहीं, इसने मुझ पे एक बार एहसान किया था। मत करो, इतना परेशान भी मत करो। मेरे एक वीडियो पर पूरे ख़ानदान ने वीडियो छाप दिया। ये भी बात सही है अंशु की कि भाई लड़ाई अब जब अप्सरा मॉम वर्सेस अंशु पर आ गई है, तो भाई पूरे ख़ानदान को वीडियो छापने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो, राज परिवार हमेशा यही करता है। राज परिवार पूरा ख़ानदान एक साथ हो जाता है और फिर सामने वाले को गाली देता है। तो राज परिवार को अपनी इस हरकत पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर उसे ऑडियंस का प्यार चाहिए तो भाई लड़ाई जो है ना, दो इंसानों में हो रहा है, तो दो इंसानों के बीच रहने दीजिए। चौथा पांचवा ना कूदे। अब पूजा कूद गई है इस लड़ाई में, मतलब पूजा को भी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने की चाह है। उसके अंदर भी ना कुछ भड़कता रहता है, तड़कता भड़कता रहता है। बेंगलोर में बेचारी का मन नहीं लगता है। मैं भी कंट्रोवर्सी में शामिल होंगी, मम्मा मेरे को भी कंट्रोवर्सी में शामिल होना है। हो गई कंट्रोवर्सी में शामिल। अब उसका वीडियो भी देखना पड़ेगा यार। एक तो पता नहीं कितने कितने मिनट की वीडियो बना देते हैं, छाप देते हैं। अप्सरा मॉम पे, हाँ, अप्सरा मॉम ने सिर्फ मुझे कैमरे के सामने बेटी का दर्जा दिया। अप्सरा मॉम को मम्मी बोलने में मुझे बहुत वक्त लगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आप किसी दूसरे इंसान को जब कोई रिश्ता देते हो, कोई पद देते हो, तो आपको बहुत वक्त लगता है। डिपेंड करता है इंसान टू इंसान। हो सकता है कोई 2 महीने में अपना ले, हो सकता है कोई 2 साल में अपनाए, हो सकता है कोई 20 साल में अपनाए। तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी रिश्तों को एक्सेप्ट करता है। और लोग जो बोलते हैं ना कि रोई नहीं, अंशु अपनी विदाई में नहीं रोई, तो यार इमोशंस ऐसे नहीं आते कि मेरी विदाई हो रही है तो मैं रोऊं। इमोशंस तब आते हैं कि मेरी विदाई हो रही है, मैं अपने माँ बाप से छूट रही हूँ। अब वहाँ पर विदाई के वक्त अंशु के माँ बाप नहीं थे, भाई नहीं था, जो भी लोग थे वो उसके लिए अपरिचित थे, 1-2 दिन पहले मिले हुए लोग थे। तो क्यों वो रोती? किसके लिए रोती? किसको देख के उसे रोना आता कि इनको छोड़ के मैं जा रही हूँ? बात तो सही है, क्यों रोती वो? पूजा ने इस पर बोला था कि उसको रोना नहीं आया, जबकि हम रो रहे थे। तो पूजा, तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हें रोना था, पर अंशु को नहीं रोना था भाई। अंशु क्यों रोती है? आप सबसे अंशु कनेक्ट थोड़े ना थे। इंसान जब कनेक्ट होता है तब रोता है, तब इमोशंस जागते हैं। बेवजह इमोशंस नहीं जागते। आपके जाग गए होंगे, पता नहीं क्यों। मैंने भी अप्सरा मॉम को अपनी मम्मी का दर्जा दिया, बहुत अच्छा किया। बड़ी हैं और मुझे लगता है कि अच्छी इंसान है, तो मम्मी का दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है। अप्सरा मॉम ने मेरे पति को बोला, इसका मुझे बहुत बुरा लगा।
एक टाइम पर मैंने भी राज परिवार को अपना मानकर दिल की बात की थी, और अब अप्सरा मॉम ये बात बोल रही है कि मैं काला चिट्ठा खोल दूंगी अगर अब ये वीडियो बनाती रही। तो अप्सरा मॉम आप यहाँ पर बहुत गलत हो। अगर आप बेटी मानते हो, सूची को आप बेटी मानते हो ना, क्योंकि वो आपका अपना ब्लड रिलेशन है, तो आप उसकी कोई भी पोल आके ना यहाँ कैमरे पर नहीं खोलोगे, उसका बचाव करते रहोगे। लेकिन अंशु को आपने दिल से नहीं अपनाया, तभी आप ये बात बोलो ना कि मैं इसका पोल खोल दूंगी। मैं सामने से मिलने पर हमेशा राज परिवार को सम्मान देता रहूँगा, ये शुभम ने बोला है। क्योंकि शुभम कैमरे पर नहीं थे बट बैक कैमरा ज़रूर थे, तो उन्होंने ये बात बोली है राज परिवार के लिए। तो इस बात को ठीक है, अप्रिशिएट किया जाएगा। बट जो आपने पहले बहुत कुछ बोल दिया है उसका लीपा पोती करने के लिए ये शब्द मुझे लगता है इनफ नहीं है। आपको और एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा वक्त भी लगेगा लोगों के दिमाग से पिछली बातें रिमूव होने में और इस बात को जो है एंटर करने में। अब हम बात करेंगे कि अप्सरा मॉम जो है उन्होंने क्या वाकई में अंशु को दिल से अपनाया है। तो कहीं ना कहीं देखो, एक बात तो सच होती है कि अपना खून अपना होता है। अपना बच्चा कुछ भी करे अच्छा ही लगता है, लेकिन दूसरे का बच्चा कुछ भी करे तो हमें उसमें 10 बुराइयां नज़र आ जाती हैं। तो ये अप्सरा मॉम के साथ भी है, ये अप्सरा मॉम के भी साथ है। लोग अगर ये बोलते ना कि अप्सरा मॉम माँ होके कैसे बोल रही है अंशु को, तो आप समझने की कोशिश करिए, वो अंशु की सगी माँ नहीं है। वो अंशु की सगी माँ नहीं है। कन्यादान करने से कोई सगी माँ नहीं हो जाता, सगे रिश्तेदार नहीं हो जाता, सगा भाई नहीं हो जाता, सगी बहन नहीं हो जाती। तो इन सब चीज़ों का डिफरेंस हमको आपको सबको समझना पड़ेगा, अंशु को भी समझना पड़ेगा। और अंशु समझती भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है। तो अंशु इन सब चीज़ों को बेहतर समझती होगी। हम तो जो कैमरे पर दिखता है हम उसे ही समझ पाते हैं और उसी के बारे में डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अप्सरा मॉम को अब अंशु से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंशु कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। अंशु ने जो है हार मान ली एक तरह से उसका जो लहजा था वो भी बहुत नरम पड़ा है। बहुत रिक्वेस्टिंग लहजे में उसने बात की है इस वीडियो में। इस वीडियो में कहीं पर भी उसमें एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है। जिस एटीट्यूड के साथ उसने स्वाहा बोला था वो वाला एटीट्यूड कहीं नहीं था। इस वीडियो में वो बहुत ही उदास चेहरे के साथ आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, ससुराल है, ससुराल के लोग भी जब इस तरह की बातें सुनते होंगे कि 4 लोग इस तरह की बात अंशु को बोल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मौके आने पे रिएक्ट कर ही देते होंगे। और जितने भी ससुराल वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हर बहू के साथ होती है। तो अब जो है मुझे लगता है कि नहीं अप्सरा मॉम को भी वीडियो बनाना चाहिए, ना ही अंशु को वीडियो बनाना चाहिए। बात को यहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अप्सरा मॉम भी अगर अपनी बेटी समझती अंशु को तो वीडियो ना बनाती, वो ऑफलाइन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करती। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अप्सरा मॉम ने जो है अंशु की प्रेगनेंसी को लेकर, जो अंशु ने बोला था कि अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो राज परिवार उसका जिम्मेदार होगा, इस बात को अंशु ने ऑफलाइन बोला था, लेकिन अप्सरा मॉम इस बात को ऑनलाइन लेकर आई। तो जो बात ऑफलाइन थी वो ऑनलाइन इसलिए लेकर आई होंगी, शायद उन्हें लग रहा होगा कि मेरे सर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हर बार मैंने यही बोला है कि अंशु का बच्चा है वो अंशु की जिम्मेदारी है। अंशु खुश रहे, आबाद रहे, अपने बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, बस यही हम चाहते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंशु जो है अगर गलत भी करेगी तो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं, रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं। सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए बैठे हैं। तो ठीक छे, आई के रिएक्शन वीडियो केहन लागल अहाँ सब जरूर कहब। और बस आई के लिए इतबे। एक और वीडियो अगर भ सकते तो हम जरूर आने के कोशिश करब, जैमें पूजा जे छे उहो अंशु पर बाजने छे। अब पूजा पता नहीं किया ओकरा एते ज़्यादा खलबली मच जाए छे कि वो एंटर कर लेलके कंट्रोवर्सी में। तो ठीक है, देखल जेते पहले ओकर वीडियो, तखन बनायल जेते। और अहाँ सब अपन ध्यान राखब। और हमरा मैथिली बहुत नीक बाजे नहीं आबैए, तो ओहिके लेल हम क्षमा याचना अहाँ सबसे चाहै छी, लेकिन हम अपना घर में सबसे नीक मैथिली बाजै छी।
और ठीक छै, आब बस एते मैथिली में हम कोशिश करब कि लास्ट में जे छै किछु सेकेंड हम मैथिली में अहाँ सबके ज़रूर एंटरटेन करे की कोशिश करब। तो ठीक छै, हर हर महादेव।